श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हो 18 जनवरी को है गुरुवार और गुरुवार के दिन पड़ रही है अष्टमी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास एवं विशेष बनाती है। तो दोस्तों, पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो आपको गुरुवार की अष्टमी के दिन करने हैं। यदि आप इन उपाय को करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण होगी। तो इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं जो भी हम उपाय बताते हैं उन्हें एक बार प्रैक्टिकल करके अवश्य देखें। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर उपायों को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करने हैं। सबसे पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आप इस उपाय को करते हो गुरुवार की अष्टमी के दिन, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण होगी। चाहे वो आपकी मनोकामना धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, या फिर आप कोई नौकरी पाना चाहते हो, सरकारी एग्जाम की जो है तैयारी कर रहे हो, तो आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। इस उपाय को गुरुवार की अष्टमी के दिन करना है। आपको क्या करना है, आपको अपने रसोई घर से 108 चावल के दाने लेने हैं। 108 चावल के दाने आप गिनकर ले लेना, और जो चावल के दाने हैं वो खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब आपको ये चावल के दाने एक पुड़िया में बांध लेने हैं या कटोरी में रख लेने हैं। अब इन चावल के दानों को आपको लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। दोस्तों, गुरुवार का दिन है। अगर आप शिव जी की डेली पूजा अर्चना करते हो, जैसे शिव जी पर जल चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, फल फूल दीपक जो भी लगाते हो लगा लीजिए। इस उपाय को बाद में कीजिए। अब आपने पूजा अर्चना कर ली। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास जो चावल के दाने 108 चावल के दाने, वो आपको एक एक चावल का दाना जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जैसे एक चावल का दाना चढ़ाया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दूसरा दाना चढ़ाया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तीसरा दाना चढ़ाया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, यानी कि 108 चावल के दाने और 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब आपका लास्ट वाला चावल का दाना बचे ना दोस्तों, 108 वाला, वो आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और अपनी मनोकामना बोलनी है। चाहे आपकी मनोकामना धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, चाहे अन्य कोई समस्या हो, आपके जीवन में जैसी भी समस्या हो, वो महादेव से विनती करनी है, मनोकामना कहनी है। फिर आपको ये चावल का दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। दोस्तों, ये बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि गुरुवार की अष्टमी के दिन करते हो तो महादेव जो है आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे और आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। इस विशेष उपाय को जरूर करके देखिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपके जीवन में जो है धन की बहुत ज्यादा कमी है, आप चाहते हो कि धन की वृद्धि हो, धन प्राप्ति हो, लक्ष्मी जो है आपके घर में निवास करे, या आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, आपका जो जीवन है बहुत ज्यादा परेशानियों से घिरा हुआ है, तो इस उपाय को जरूर कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले 1 लोटा जल लेना है। उसके बाद आपको लेना है 1 चुटकी काले तिल, फिर हल्दी का जो गट्ठा होता है ना, वो आपको ले लेनी है। उसके बाद आपको लेना है 7 पीपल के पत्ते। अब जो आपने 7 पीपल के पत्ते, 1 हल्दी का गट्ठा और 1 चुटकी काले तिल लिए हैं, वो आपको इसी लोटे के जल में डाल देने हैं। फिर आपको जाना है शिव जी के मंदिर में। इस लोटे के जल को लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप प्रातःकाल के समय कीजिए। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर आपको क्या करना है, शिव जी के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए ये पूरा का पूरा जल समर्पित कर दोगे पतली धार से। अब जो इसमें 7 पीपल के पत्ते हैं ना, वो आपको शिवलिंग पर समर्पित नहीं करने, इस बात का जरूर ध्यान रखें। जो बाकी का सारा जल होगा, जो अन्य सामग्री होगी, वो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना और पीपल के पत्ते नहीं समर्पित करने। पीपल के पत्तों को लोटे से निकाल कर फिर पीपल के पत्तों से ही अपने ऊपर थोड़ा सा छिड़काव कर लेना। फिर पीपल के पत्तों को आप वहीं पर कहीं मंदिर में ही रख देना। उसके बाद महादेव से प्रार्थना करना। अगर आप धन वृद्धि, धन प्राप्ति के लिए कर रहे हो, लक्ष्मी का आगमन चाहते हो अपने घर में, तो महादेव से प्रार्थना करना हमारे घर में लक्ष्मी जी का वास, हमारे जीवन में कभी धन की कमी ना हो, ऐसी मनोकामना महादेव से आप जरूर करना। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। ये वाला उपाय भी मनोकामना पूर्ति के लिए है। यदि आपकी कोई भी मनोकामना है तो इस उपाय को जरूर कीजिएगा। यह उपाय जो है 5 कनेर के फूल वाला है। इस उपाय को प्रातःकाल, प्रदोषकाल कभी भी कर सकते हो। 18 जनवरी गुरुवार की अष्टमी के दिन आपको क्या करना है, आपको 5 कनेर के फूल लेने हैं। जो कनेर के फूल पीले कलर के होते हैं ना, वो आपको ले लेने हैं। अब जो कनेर के फूल होते हैं दोस्तों, भगवान शिव
भगवान शिव को अति प्रिय होते हैं कनेर के फूल। अगर आप इस उपाय को प्रातःकाल के समय कर रहे हो, अगर आप डेली शिव जी के मंदिर जाते हो, जैसे पूजा अर्चना करते हो, डेली जल चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, फल फूल दीपक जो भी लगाते हो लगा लीजिए। इस उपाय को बाद में कीजिए। अब इस 5 कनेर के फूल को आपको 5 स्थानों पर चढ़ाना है। जो पहला जो स्थान है वो है जलाधारी पर ही गणेश जी का स्थान। अब दोस्तों आपको पता होगा कि जलाधारी पर ही पूरा शिव परिवार होता है। अब जलाधारी पर गणेश जी का स्थान जहाँ होगा वहाँ पर आपको ये कनेर का फूल समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। जलाधारी का जो सीधा हाथ होगा ना, सीधा हिस्सा होगा, उस तरफ गणेश जी का स्थान होता है, तो वहाँ पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए ये कनेर का फूल गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद जो दूसरा फूल आपको चढ़ाना है वो है कार्तिकेय जी के स्थान पर। अब जहाँ जलाधारी पर गणेश जी का स्थान होता है वहीं लेफ्ट साइड पर कार्तिकेय जी का स्थान होता है, तो वहाँ पर आपको दूसरा फूल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो तीसरा स्थान है वो भी जलाधारी पर ही है, माता अशोक सुंदरी का स्थान। शिव जी की सबसे छोटी कन्या का नाम है माता अशोक सुंदरी। तो जलाधारी पर बीचों बीच देखना मोटी सी लाइन होती है, वहीं पर माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। वहाँ पर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए तीसरा कनेर का फूल समर्पित कर दोगे। अब जो चौथा फूल है वो आपको चढ़ाना है पार्वती जी के हस्तकमल पर, जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है। नीचे देखना गोल कटी भाग होता है, वही पूरा का पूरा पार्वती जी का हस्तकमल होता है। तो वहाँ पर आप कहीं भी कनेर का फूल जो है चौथा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर दोगे। अब जो पांचवा फूल है वो आपको शिव जी का जो त्रिशूल होता है ना, वहाँ पर आपको बस स्पर्श करवाना है। जहाँ पर तीनों नोक मिलती है त्रिशूल की, वहाँ पर आपको स्पर्श करवाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए इस फूल को अपने हाथ में रखना है और अपनी मनोकामना कहनी है। जो भी आपकी मनोकामना है भगवान से विनती करना, मनोकामना जरूर कहना और इस फूल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। अब जो फूल का खिला हुआ भाग होगा ना दोस्तों, वो आप अपनी तरफ रखोगे। जैसे फूल का खिला हुआ हिस्सा होगा वो आपको अपनी तरफ रखना है, इस बात का ध्यान रखें। इस उपाय को करके देखिए, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से भी आपकी जो मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। भगवान शिव को कनेर के फूल अति प्रिय होते हैं। जो भी व्यक्ति, जो भी महिला कनेर के फूल समर्पित करता है भगवान शिव उसकी मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण करते हैं। इस विशेष उपाय को जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। यदि आपके घर में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, आर्थिक तंगी से बहुत परेशान हो, या आपका कोई काम है बहुत दिनों से अटका हुआ है, जो कार्य जो है पूर्ण नहीं हो रहा, तो इस उपाय को कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 दीपक लेने हैं। अब दीपक चाहे आटे के ले लो चाहे मिट्टी के, आपको नए दीपक आपको लेने हैं। उसके बाद गोल बाती का दीपक, आपको घी का दीपक तैयार कर लेना है। शाम के समय इस उपाय को करना है 5:30 से 6:30 के बीच में। अब इन दीपक को आपको एक थाली में रखकर निकल जाना है घर से बाहर। सबसे पहला जो दीपक आपको लगाना है वो लगाना है शिव जी की चौखट पर। जो मंदिर की चौखट होती है ना, वहाँ पर आप लगा सकते हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। नहीं तो शिव जी के मंदिर में भी अंदर जहाँ शिवलिंग विराजमान है वहाँ भी इस दीपक को आप लगा सकते हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो दूसरा दीपक आपको लगाना है वो लगाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। अब बेलपत्र का पेड़ जो है बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। बेलपत्र के पेड़ की जड़ में इस दूसरे दीपक को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए प्रज्वलित कर देना और अपनी मनोकामना जरूर कहना। जो भी मनोकामना आपके मन में है भगवान से विनती करना और प्रणाम करके वहाँ से आ जाना। ये 2 दीपक वाला उपाय जो है बहुत ही विशेष है। गुरुवार की अष्टमी के दिन किया जाने वाला बहुत ही विशेष अचूक उपाय है। इस उपाय को भी आप करके देखिए, आपकी मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हो या इंटरव्यू के लिए जाते हो, सफल नहीं हो पाते, या आप किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इस उपाय को कीजिए। आपको क्या करना है, आपको 1 लोटा जल तैयार करना है और उसी लोटे के जल में आपको डाल देना है लाल चंदन। उसके बाद इस लोटे के जल को आपको लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा होना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए इस जल को शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करना है और थोड़ा सा जल आपको बचा लेना है। अब जो थोड़ा सा जल बचा है वो आपको लेकर आना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। अब इस सारे जल को आपको बेलपत्र की जड़ में समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और महादेव से विनती करना, अपनी मनोकामना जरूर कहना। किसी नौकरी के लिए जा रहे हो या इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो भगवान से विनती करके जरूर जाना। इस उपाय को करके देखिएगा, आपको जरूर सफलता मिलेगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपने किसी व्यक्ति से कर्जा लिया है या किसी व्यक्ति से पैसे लिए, बैंक से लोन लिया है
पर आप जो है अब लोन चुका नहीं पा रहे, आपके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इस उपाय को ज़रूर कीजिए। इस उपाय को गुरुवार की अष्टमी के दिन ही करना होता है। अब क्या करना है, आपको एक दीपक लेना है, चाहे आप मिट्टी का ले लो चाहे आटे का। उसके बाद गोल बाती का घी का दीपक बनाकर तैयार कर लो। साथ ही आपको एक लेनी है लौंग, फूल वाली लौंग होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एक दीपक और लौंग को लेकर चले जाना है आपको वट वृक्ष पेड़ के नीचे। अब आपको क्या करना है, वट वृक्ष पेड़ के नीचे पहुंचकर सबसे पहले आपको दीपक प्रज्वलित करना है वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। उसके बाद आपके पास जो लौंग है वो आपको वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस लौंग का भोग लगा देना है पेड़ की ही जड़ में। उसके बाद आपको प्रार्थना करनी है वटकेश्वर महादेव से, भगवान शिव से, कि मेरे ऊपर जो भी कर्जा है, मेरा जो कर्जा है सारा छूट जाए, मैं ऋण मुक्त हो जाए। तो दोस्तों इस उपाय को जरूर कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है कर्जा मुक्ति के लिए। अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का कर्जा है तो इस उपाय को जरूर कीजिए। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको गुरुवार की अष्टमी के दिन करने हैं। इन उपायों में से आप कोई भी एक उपाय करके देखिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। पूज्य गुरुजी पद्म मिश्रा जी कहते हैं जो भी हम उपाय बताते हैं उन्हें एक बार प्रैक्टिकल करके अवश्य देखें। तो आप भी करके देखिए उपायों को। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर